गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लाइट शॉप के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है द डोर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुनहाय नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि असल में एक स्क्रिप्ट राइटर थी और अभी वो रहने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर शोर शराबा ना हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, नेबरहुड बिल्कुल शांत होने चाहिए और वो फ्लैट बिल्कुल भी ना हो। अब एक एजेंट उसे घर दिखाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति थी, इवन उसके आस पड़ोस में कोई रहता भी नहीं था और उस घर के अंदर एक रूम भी था जिसको लैंडलॉर्ड खोलने से मना किया था क्योंकि उस रूम के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उस घर का किराया भी काफ़ी सस्ता था। अब सुनहे को ये थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो उस घर को ले लेती है। अब उसने उस घर के अंदर सारे सामान को अरेंज कर दिया था, साथ ही साथ उसकी सफाई भी कर दी थी। वहाँ पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को अच्छे से रख रही होती है, पर जब वह घर के अंदर मिरर लगा रही होती है तो अचानक से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। पर तभी अचानक से उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है जिसको लैंडलॉर्ड ने खोलने से मना करा था और इसलिए इस एपिसोड का नाम भी द डोर है। एनीवे सुनहे को वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने डोर पर एक पर्दा लगा दिया था ताकि उसको उस पर ध्यान ना जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक जू यंग नाम का स्टूडेंट जो कि अंधेरी गली के पास से गुजर रहा होता है, वहाँ से आगे जाने में वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है। पर आगे चलते चलते उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई तो है। इसके चलते उसका डर इतना बढ़ गया था कि अब वो और ज़्यादा ज़ोर से गाना गाना शुरू कर देता है और भागकर आगे जाने लगता है। उसी समय सुनहे के घर के पास से वो गुजर रहा होता है और अभी अपने स्क्रिप्टिंग का काम ही सुनहे कर रही होती है, पर जियांग के जोर जोर से गाना गाने की आवाज़ को सुनकर उसको डिस्टरबेंस होने लगता है और अब वो उस एजेंट पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो जगह सच में बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है और वो अपने काम को वहाँ बिना किसी परेशानी के कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर वहीं जियांग भागते हुए उसी लाइट शॉप के सामने पहुंच गया था, पर वो उसके अंदर रह जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वही सुनहे अब काम करते हुए सो जाती है, तब अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है, जो कि वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर उस समय हम उसके घर के बाहर एक डरावनी परछाई को नोटिस करते हैं जो कि असल में सुनहे को ही ध्यान से देख रही होती है और अब अचानक से उसके घर के बल्ब्स के फिलामेंट्स टूट गए थे। अब अगले दिन हम वापस से यंग को देखते हैं जो सेम गली से गुजरने में और भी ज़्यादा डर रहा होता है और वो वापस से उसी गाने को गाता हुआ आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें रात के ही सारे सीन्स दिखाए जा रहे हैं, हमें दिन का कोई सीन दिखाया ही नहीं गया। मीनवाइल सुनहे जो होती है वो भी अपने काम को फिर से ध्यान से कर रही होती है कि तभी वापस से उसके घर की लाइट चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, तब वो जाकर घर के फ्यूज़ को चेक करती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वहाँ पर तो एमसीबी थी, वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद घर पुराना होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें घट रही हैं, इसलिए वो इस बात पर फिर से इतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन एज अ व्यूअर हम वापस से उसी परछाई को उसके घर के बाहर एक बार फिर से नोटिस कर पाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ पर योंग जी, हियो और बाकी सारी नर्सेस और एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहे होते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। अब वो उसी पर डिपेंडेंट था कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बगल में पड़ा हुआ एक पेशेंट किसी से हवा में बात करने लगता है और उससे पूछता है कि वह कौन है और हियो के हिसाब से वह पेशेंट अल्कोहलिक था और इसी वजह से वह ऐसे बर्ताव कर रहा था।
इसीलिए डॉक्टर उस अल्कोहलिक पेशेंट को बाकी पेशेंट्स की भलाई के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे। खैर, अभी के लिए लाइफ सपोर्ट वाले पेशेंट के परिवार वालों को भी बताना था कि उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, पर किसी भी नर्स की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाकर इतनी बुरी खबर उस पेशेंट के परिवार को देगा। अब डॉक्टर और बाकी सारी नर्सेस हिम्मत करके उनके परिवार वाले के पास जाती हैं ताकि उस पेशेंट की हालत के बारे में बता सके। तब हम देखते हैं कि उनके ही परिवार के एक लेडी का नाम था जीनोक, जिनको ये सब बता देते हैं कि उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसको सुनने के बाद जीनोक जो कि होती है वो पूरी तरह से भड़क जाती हैं कि डॉक्टर्स अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो और कोई क्या करेगा। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर साफ समझाते हैं कि ये पेशेंट की विल पे डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या फिर नहीं जीना चाहता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब उस जगह पर हम बाकी पेशेंट्स के परिवार वालों को भी देखते हैं और तब हम यह भी जान पाते हैं कि हाल में ही यहाँ पर एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था, वो भी ब्रिज के ऊपर, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे और यह सारे लोग उन्हीं लोगों के घर वाले थे। यहाँ पर कुछ की जान भी चली गई थी, लेकिन कुछ कोमा के अंदर अब भी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नर्स योंगजी होती है वो जीनो की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और सीधा वॉशरूम में जाकर कुछ सोचने लगती हैं। अब तभी बाहर से उसको किसी लेडी की आवाज़ आती है जो उससे यह पूछती है कि अगर पेशेंट का जिंदा बचना उसके विल पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है तो डॉक्टर का काम क्या है। और उस लेडीज़ की आवाज़ में शिकायत और गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। अब योंगजी जो कि खुद एक नर्स है, उसे भी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो खुद भी इसके बारे में जानना चाहती थी। और तभी हम यहाँ जान पाते हैं कि असल में एक समय पर योंगजी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी और अभी के लिए वो उन पेशेंट्स की हालत को देखकर समझ पा रही थी कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बचने के चांसेस भी नहीं थे तो उसकी माँ को कैसा फील हुआ होगा। और तभी अचानक से यह लेडी कोई और नहीं होती बल्कि यह हाईवेन होती है। जी हाँ, जिसको हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था, जो कि लाइट शॉप के अंदर आई हुई थी, जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा गीले थे। वो अचानक से ही वॉशरूम के ऊपर योंगजी को एक बात बोलती है। वो उसे हंट करती है और यह कहती है कि उसे उसको किसी भी हालत में बचाना होगा और अब इसकी वजह से योंगजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर तभी बाहर साफ सफाई करने वाली एक लेडी आ जाती है जिसके आने की वजह से वहाँ पर सब नॉर्मल सा हो गया था और अभी के लिए योंगजी थोड़ी सी नॉर्मल होती है और वहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए चली जाती है। एनीवेज, हम आगे सीन में देखते हैं कि वह वापस से सुनहे पर शिफ्ट हो जाता है जो कि नहा धोकर अपने बालों को सुखा रही होती है और उसका डेली सा रूटीन था। तब उसको लगता है कि जैसे कोई उसको देख रहा हो, पर अभी वो इस बात को इग्नोर करके वापस से अपने काम में लग जाती है। इसके बाद हम जियंग को देखते हैं जो आज फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था और वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि तभी उसकी नज़र ह्योंगजू पर पड़ती है जो कि अपने स्कूल से लाइट शॉप की तरफ जा रही होती है। अब ह्योंगजू जियंग को देखने के बाद डरते हुए वहाँ से भाग जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में यह वही पिछले एपिसोड वाला सीन था जहाँ पर गली में आने के बाद में पहले ह्योंगजू को यह लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि वो जियंग ही था और बाद में वो एक परछाई को देखकर वहाँ से भाग गई थी। दैट मीन्स कि कहानी को अभी के लिए अलग अलग एपिसोड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पर एपिसोड को देख रहे हैं। एनीवेज, वही सुनहे अभी भी अपने काम में लगी हुई थी कि तभी अचानक से उसके घर की लाइट्स एक बार फिर से चली जाती है। तब सबसे अजीब बात ये होती है कि उसके
पूरे घर की लाइट तो चली गई थी, लेकिन वो रूम जिसके अंदर उसे जाने से मना किया गया था, उस रूम की लाइट्स अभी भी जल रही होती है। वहाँ से उसको एक टोन भी आ रही होती है। खैर अब वो यह सब देखकर सुनहे उस रूम का गेट खोलकर अंदर जाती है, जहाँ पर वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था और उस रूम के अंदर एक बल्ब भी लगा हुआ था जिसकी रोशनी उस रूम से आ रही थी। वो काफ़ी ब्राइट होती है। अब सुनहे उस रूम को बंद करके बाहर जाने लगती है। मीनवाइल हम जी यंग को देखते हैं जो कि डर के मारे गाना गाते हुए फिर से सुनहे के घर के बाहर से निकल रहा था। जैसे ही वो बल्ब को बंद होते हुए देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर सुनहे ने ही किया था। अब इतने में ही फ्रस्ट्रेशन के चलते आज सुनहे ने भी खिड़की खोलकर जी यंग से पूछ ही लिया कि रोज़ इस समय पर इतना ज़ोर से गाना गाते हुए वह क्यों जाता है। पर पता नहीं क्यों जैसे ही जी यंग की नज़र सुनहे पर पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए तुरंत ही वहां से भाग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। उसी दौरान हम उस रूम के अंदर लगे हुए बल्ब को देखते हैं जिसके स्विच को बंद करने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही होती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ उस बल्ब को ऑन रखने की कोशिश कर रही होती है। अगली सीन हाई स्कूल का होता है जहाँ पर सबकी क्लास पूरी हो जाती है तो बूबे और उसकी दोस्त जो होती हैं वो घर जाने लगती हैं, लेकिन उसी दौरान उनकी एक दोस्त क्लास के अंदर ही सो गई थी। लेकिन बोबे और बाकी सब उसको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ह्योंगजू को यह सही नहीं लगता है क्योंकि वह जानती थी कि रात में हाई स्कूल से घर जाने में कितना डर लगता है और इसलिए वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको उठाकर एक नज़र देखती है और यह कहती है कि वह कितने सुंदर है और वापस से सो जाती है। उसका यह कहना था कि वह बस 10 मिनट और सोना चाहती है और इसलिए अब ह्योंगजू भी फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल गई थी। वो आज ब्योनयंग की दी हुई फ्लैश लाइट को लेकर ब्योनयंग की लाइट शॉप की तरफ जाने लगती है क्योंकि आज उसको वही लाइट बल्ब चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से उसको एक डरावनी गली के अंदर हाईवन मिल जाती है जो कि आज थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी और अब क्योंकि बारिश भी हो रही थी और ह्योंजू उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ अपना अम्ब्रेला को शेयर करती है। पर जल्दी ही उसको हाईवन की बातों से यह समझ आ जाता है कि वह असल में एक स्ट्रेंजर है। जैसा कि बिन योंग ने बताया था कि ह्योंजू थोड़ा सा घबराने लगती है, लेकिन तभी अचानक से हाईवन के बाल बड़े होने लगते हैं। इवन उसका साइज और नेल्स भी काफ़ी बढ़ गए थे। उस लेडी की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये सब ह्योंगजू देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जैसा कि ब्योनयंग ने कहा था कि अगर वो कुछ भी ऐसा देखती है, किसी स्ट्रेंजर को देखती है, तो वो ऐसा बिहेव करे कि सब कुछ नॉर्मल है और वहाँ से कोई बहाना बनाकर तुरंत निकल जाए। और ह्योंगजू भी वैसा ही करती है कि उसकी माँ उसे बुला रही है, पर वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और अभी के लिए हाईवन अपने उसी जायंट शरीर से ह्योंगजू का पीछा कर रही थी। अब ह्योंगजू चिल्लाते हुए लाइट शॉप के पास आ जाती है और जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज़ को ब्योनयंग सुनता है, वो बाहर आकर सबसे पहले ह्योंगजू को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो अपनी माँ के पास चली जाए। और जब हाईवन उसके पास भी आने लगती है तो ब्योनयंग जो होता है वो अपना चश्मा उतार कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे कि अचानक से हाईवन वापस उसी गली में जाने लग गई थी। उसका साइज़ भी नॉर्मल हो चुका था और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है, यानी कि यहाँ पर जो ब्योनयंग है वो कोई ख़ास पर्सन ज़रूर है। तभी स्कूल के अंदर वो जो लड़की होती है उसकी आँख खुलती है तो उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी जिसके बारे में बोबे और उसकी दोस्त स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो लड़की कहीं भी आकर बैठ जाती है और उसे बहुत कम लोग ही ने देखा है। इसके बाद
वो जो लड़की होती है वो उत्तमा से कहती है कि मैंने उसको देखा है, क्या तुमने भी उसको देखा है? और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जी योंग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसको अभी तक क्लास में किसी इंसान ने नहीं देखा है। इवन लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो वहाँ पर हो ही ना। चांसेस तो यह भी हो सकता है कि वह खुद भी एक स्ट्रेंजर हो और उसको इस बारे में पता ही ना हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त उसको छोड़कर उसकी 3 दोस्तों का नाम लिया था। और अब देखते हैं कि वही जो सुन्हे हैं जब घर के अंदर सो रही होती है तभी उसकी सीलिंग से बारिश का पानी टपकने लगता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। वहीं बाहर जी यंग अभी भी उन्हीं गलियों में था जहां पर आज उसकी मुलाकात जी योंग से होती है, जो अपना सूटकेस लेकर जा रही होती है। वे दोनों ही लाइट शॉप की तरफ जा रहे होते हैं, इसीलिए जी यंग योंगजू की मदद करने के लिए अपना अम्ब्रेला में उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही सुन्हे अब नहाने के लिए चली गई थी कि तभी उसके ऊपर हम किसी औरत के बाल को आता हुआ देखते हैं। और जब सुन्हे नहा चुकी होती है तो नीचे किसी के टूटे हुए बाल पड़े थे, जो कि बहुत सारे थे, जिसको देखकर सुन्हे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि वह यहाँ अकेले नहीं है। तभी उसके घर का बल्ब बंद हो जाता है और जब सुन्हे चेक करने के लिए जाती है तो अब उसके घर का दरवाज़ा भी अपने आप ही बंद हो गया था। सेम टाइम पर जी योंग और जी यंग तभी उसके घर के बाहर से निकल रहे होते हैं कि तभी हम जी यंग की बातों से यह जान पाते हैं कि असल में उस दिन वो सुन्हे को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी एक काली परछाई को देखकर जी यंग भाग गया था। यानी कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लोग थे, जो कि हाइवन की परछाई थी। ये जानकर जी योंग कोई खास रिएक्शन नहीं देती है। उसके हिसाब से हाइवन और सुन्हे किसी वजह से जुड़े हुए थे, वो दोनों साथ रह रहे थे। इवन अब तक घर के अंदर सुन्हे को भी हाइवन दिखाई देना चालू हो गई थी और उसे अब समझ आ जाता है उसके घर की लाइट बार बार हाइवन की वजह से जा रही थी। और ये एंटिटी जो है, यानी कि उसको यह नहीं पता था कि उसका नाम हाइवन है, लेकिन वो उसको एंटिटी कह रही थी और यह एंटिटी डार्कनेस में ही उसके साथ रह रही थी। और हम यह भी देख पाते हैं कि हाइवन लगभग हर समय उसके साथ घर पर ही हर पल में थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का लॉक खुल ही नहीं रहा था और वह घर से बाहर नहीं जा पाती है। इसलिए वे हथौड़े की मदद से घर के दरवाजे के कांच को तोड़ देती है, पर उसके बावजूद भी वह घर से बाहर नहीं निकल पाती है। अब इसके चिल्लाने की आवाज़ जी यंग और जियोंग सुन रहे थे कि तभी जियोंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर जियोंग घर के अंदर जाना चाहती थी और यह देखकर जियोंग उसे ऐसा करने से मना करता है कि तभी जियांग की नज़र जियोंग के नेल्स पर पड़ती है, जिसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और यह हम जान पाते हैं कि ऐसा क्यों था, क्योंकि जियोंग के जो नेल्स थे वो उल्टे थे। पर जो जियोंग होती है वो उससे बस इतना कहती है कि जियोंग खुद भी उसकी तरह ही है। जैसे ही जियोंग ने यह कहा वैसे ही जियोंग के पैर बुरी तरह से टूट गए थे, पर उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे घबराते हुए और डरते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर वो जितनी बार भी गली के आगे पीछे चला जाए, कैसे भी कुछ भी निकलने की कोशिश वहाँ से करे, लेकिन वो बार बार सुन्हे के घर के बाहर ही आ जाया करता था, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और सुन्हे के घर के बाहर ही बैठकर वह मदद के लिए रोने लगता है। घर के अंदर भी सुन्हे भी मदद के लिए रो रही होती है और अब जियोंग उन दोनों पर ध्यान नहीं देती है और वो अपने सूटकेस को लेकर सीधा लाइट शॉप के अंदर चली जाती है, जहाँ पर बिन योंग उसके वहाँ पर आने का कारण पूछता है। पर जियोंग के हिसाब से पहले से बुनयोंग को पता था कि वह यहाँ पर क्यों आई है और उसी दौरान जियोंग के सूटकेस से खून की बूंद भी टपक रही होती है और अब वो दोनों ही इस बारे में बात कर पाते हैं। इससे पहले ही वहाँ पर शॉकिंगली एक आदमी आ जाता है, जो कि असल में एक डिटेक्टिव था और वो
बुनयोंग से कुछ ज़रूरी सवाल करना चाहता था, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, ये कहानी थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इस सीरीज़ के एंड एपिसोड तक आपको सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 3-4 ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।